हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान वेनिया क्लासेस में। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल का, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको एक नाम से और बोला जाता है, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया उसका नाम है थेल्स थ्योरम। बच्चों थेल्स थ्योरम, तो बीपीटी कहो या थेल्स थ्योरम कहो, दोनों एक ही बात है। और बच्चों हर साल ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है ना। तो सभी बच्चे भाई इसको प्रिपेयर कर लेना, जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और हो सके बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करें अपने अपने दोस्तों तक इस चैनल को। चलिए बच्चों, आइए हम बीपीटी की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम लिखा है मैंने ऊपर टॉपिक, देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबसे पहले बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, देखिए ये क्या कहता है बच्चों, ध्यान देना। ये एक थ्योरम मैं लिख रहा हूं पर थ्योरम मतलब बीपीटी क्या बताती है ना, बीपीटी थ्योरम है क्या। ये कहता है बच्चों क्या, ये सारा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, है ना बच्चों। कॉन्सेप्ट है किसका, सब ट्रायंगल का। अगर एक लाइन, इफ अ लाइन, बच्चों ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आपसे। स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी बोला जाता है। इफ अ लाइन डिवाइड्स, इफ अ लाइन इज पैरेलल, है ना, if a line is parallel to any one side of triangle, क्या लिखेंगे बच्चों, if a line is parallel to any one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides, क्या लिखेंगे बच्चों, then it divides कौन, लाइन, then it divides the two sides in the same ratio. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपेयर करना है बच्चों आप लोगों को इन द सेम रेशियो। चलिए बच्चों देखते हैं इन द सेम रेशियो। बच्चों यहाँ जगह नहीं बची, इसे लिख देते हैं इन द सेम रेशियो, ठीक है। यस, देखिए बच्चों क्या लिखा है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू, है ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, यहाँ पर लिखना इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या है भाई इसकी खासियत, आइए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट ही करते हैं। अब पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरफ एक ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, जिस पर मैं बीपीटी लगाने वाला हूँ। बच्चों ध्यान देंगे आप सब बच्चे, कैसे होगा क्या होगा। मेरे पास एक ट्रायंगल है, समझो ABC, है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे करके D और E, जहाँ पर कि D और E बच्चों कहाँ पर हैं, AB और AC पर हैं। DE BC के क्या है बच्चों, पैरेलल है, गिवन है। तो क्या लिख सकते हैं आप बच्चों, इसका सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो ऐसे, कंसीडर अ ट्राइंगल, क्या लिखना है आपको, कंसीडर अ ट्राइंगल ABC, है ना बच्चों, इन विच DE पैरेलल टू BC, वेयर यू कैन ऑल्सो राइट वेयर, जहाँ पर D एंड E कहाँ लाई कर रहे हैं बच्चों, D एंड E लाइज ऑन वेयर, AB एंड AC पर लाई कर रहे हैं। देखो बच्चों अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन के बिना यहाँ नहीं होने वाला। एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा कि ये जो DE लाइन दिख रही है आपको, जो कि BC के पैरेलल है, इस DE ने ट्रायंगल की जो दो साइड है ये वाली, इनका जो भी रेशियो बन रहा है वो बिल्कुल सेम है, सेम रेशियो में इनको डिवाइड कर रखा। मतलब ऐसा समझ सकते हैं, D पॉइंट के आने से AB का रेशियो क्या बना है, AD अपॉन DB, एंड बच्चों E पॉइंट के आने से AC का जो रेशियो बना है वो क्या बना है, AE रेशियो EC। तो अच्छा आपको ऑल यू नीड टू प्रूव दैट, टू प्रूफ बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना, आपको प्रूफ करना है कि जो मेरा AD है अपॉन DB है वो किसके बराबर होना चाहिए, AE अपॉन EC के। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको कोई बच्चा रटेगा नहीं, जिसने रट के आज समझा इसको वो फिर कभी इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा लाइफ में, समझ गए बच्चे। चलिए तो इस छोटा सा कंस्ट्रक्शन बच्चों मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आगे से ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। आप इसके नीचे लिखना, स्पेस थोड़ा सा बचेगा करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों, देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होने वाला है,
ध्यान देना बच्चों, देखिए मुझे एडी और डीबी का रेशियो चाहिए ना। अब एडी डीबी के लिए ही ये सारा काम किया जा रहा है। आप बच्चों क्या करेंगे, डी से, है ना, देखिए बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, डी से, ये मैंने डी से बच्चा एफ पर, डी और एफ, है ना, डी एफ मैंने एक क्या बना दी, मान के चलिए एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बन गई है ए ई के। और ऐसी बच्चों, सॉरी इसको जी ले लीजिए, कोई बात नहीं, चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला हो गया आपका कितना, दिस इज कॉल्ड एफ, इसको आप बच्चों एफ मान लीजिए, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, बी को ई से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आप ऐसे डी को भी सी से ज्वाइन कर लेना। जो हम काम कंस्ट्रक्शन का करते हैं बच्चों, उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, ध्यान देना, उसमें हमेशा हमारी एक डॉटेड लाइन होती है ना बच्चों। चलिए तो क्या करना है कंस्ट्रक्शन में आपको बेटा, डी जी को पैरेलल, डी जी को परपेंडिकुलर बोल देना है ए ई के, एंड दूसरा कॉमा ई एफ को ए डी के, ई एफ को बच्चों परपेंडिकुलर बोल देना है ए डी के, ई एफ परपेंडिकुलर ए डी। और साथ ही साथ बच्चों एक छोटा सा काम और करना आप लोग, इसके बाद स्टार्ट करते हैं जल्दी। आप बी ई और डी सी को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन बी ई एंड सी, डी को ज्वाइन कर दे बच्चों, ठीक हो गया। बहुत जल्दी ही समझेंगे हम इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस वेट करिए। नाउ सुन देखिए यहाँ पर प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो प्रूफ अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू प्रूफ इट। चलिए बच्चों बहुत अच्छा है समझना एक चीज़ बच्चों, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए बच्चों यहाँ पर ये व्हाट इज दिस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये भी क्या बच्चों परपेंडिकुलर, इस पर दिख रहा है साफ साफ बच्चों। जो आपको डी जी ए पर परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं आपसे कहूँ किसी ट्राइंगल का एरिया बताइए, एक ट्राइंगल का एरिया बताना है जिस पर एल्टीट्यूड ये बना रखा है, ये एल्टीट्यूड तो होता है बच्चों, आप जानते हैं इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर हमारा बेस यह होता है क्या चीज़, सपोज मेरा बेस ए ई है, तो मेरी हाइट क्या होगी बच्चों, डी जी। और अगर मेरी बेस ए डी है तो हाइट क्या होगा, ई एफ। तो ट्राइंगल का एरिया तो बच्चों आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास एल्टीट्यूड कहाँ पर है, किस बेस से आप एल्टीट्यूड बना रहे हैं और किस बेस से आप परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है बच्चों। तो अगर यहाँ पर ध्यान देना, चलिए लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। एडी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बच्चों देखिए हम जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चों थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको मैंने यहाँ बता दिया। बेस, अगर बच्चों आप बेस एडी को लेते हो तो आपकी हाइट ई एफ हो जाएगी। अगर ये बेस मानते हो तो इस बेस से एक परपेंडिकुलर कौन बना है, ये देखिए, तो इसी ट्राइंगल का तो एरिया आएगा, आएगा नहीं आएगा बताइए, तो हाफ ए डी इंटू ई एफ। समझे यहाँ तक। चलिए इन द सेम वे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ बताइए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, फिर से अगर मैं कहूँ आपसे एरिया, अच्छा एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, थोड़ा सा आपको थोड़ा यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी समझने की, ठीक है। इसको मैं अगर फर्स्ट मान लेता हूँ बच्चों, देखो ध्यान देना, इन द सेम वे अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल और है बी डी ई, अच्छा बी डी पर एक बी डी का परपेंडिकुलर कहाँ पर है। देखिए बच्चों सारा कुछ खेल किसका है मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चों देखिए एक तरीके से समझना आप इसको, देखिए सपोज ये ई है आपका और ये डी है और ये बी है, थोड़ा सा समझ, ये बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, इस तरफ ये जो बना है ना बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है एक तरह से, है ना। देखिए बिल्कुल ऐसा ही बना है, आपको लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, बट ये 90 डिग्री पर नहीं है, ये 90 डिग्री एंगल का नहीं है, देखिए ऐसा है कुछ। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं बी डी को बेस मानता हूं तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ है भाई, है ना, यस, ये ट्राइंगल इस बेस से कितना ऊंचा है, समझना बच्चों, ये ट्राइंगल बी डी बेस से कितना ऊंचा है। बेटा ऊंचा मतलब कितना ऊंचा का मतलब यह है कि जो ई पॉइंट दिख रहा है ना, यही तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है नहीं, तो कितना ऊंचा है मतलब बच्चा यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें पता लग जाएगा कि बी डी है ना, बी डी जो है बेटा, बी डी बेस से ट्राइंगल कितना ऊंचा है। तो ये यहाँ से नहीं तो कहीं से पता कर सकते हो आप लोग इसको, तो है ना बच्चों, आप चाहो तो उसको यहाँ से पता कर सकते हो कि बी डी, देखो ध्यान सुनना बच्चा, दो लाइंस दिख रही है आपको, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा दूरी तो सेम ही होती है, हमेशा हाइट सेम होती है बच्चों, होती नहीं होती है दो, या मान के चलिए मैंने इसके पैरेलल लाइन बना दी यहाँ से ई से। अब आप देखिए बी डी बेस मानते हुए, है ना, बी डी को बेस मानते हुए इस ट्राइंगल की हाइट पता करनी है आपको, तो कहाँ तक पता करोगे, इस लाइन तक पता करोगे। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसकी ऊंचाई अगर बतानी है आपको, इस बी डी, इस ट्राइंगल की ऊंचाई बतानी है, तो बी डी से ये कितना ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है बेटा, इतना ऊंचा है नहीं, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतनी इसकी हाइट है ये। और यही हाइट बच्चों यहाँ आपको दे रखी, देखिए ये इस बी डी की
इस ट्राइंगल BDE की हाइट कौन है? EF है ना, इसकी हाइट कौन है बच्चों? EF है। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता BDE इज इक्वल टू हाफ BD इंटू EF? समझ में आ गया बच्चों सबको? चलिए अब यहां पर मैं डिवाइड 1/2 करूंगा बच्चों। अगर डिवाइड इक्वेशन 1/2, अच्छा इससे क्या होगा? देखिए इट इज़ वेरी क्लियर एंड सिंपल। आप क्या करोगे बच्चों, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE। ध्यान देना बच्चों, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यू हैव व्हाट, आपके पास रिजल्ट आएगा। आप हाफ से हाफ को काट देंगे, EF से EF को काट देंगे, यू विल हैव AD अपॉन BD आपको मिलेगा बच्चों, मिल गया है ना। इसको आप अपनी थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, क्या पता आगे काम आ जाए। यहाँ तक से बच्चे समझ गए भाई? बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ तरीका इसका। चलिए नाउ आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर होगा। चलिए बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं। इन द सेम वे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से सेम टू सेम बच्चों, यहाँ से मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल B0 DEC। कितना बच्चों? DEC इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या होगा? ध्यान देना, वही चीज बेटा ध्यान देना। आप हाफ बेस इंटू हाइट लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हाफ व्हाट इज बेस बच्चों? बेस अगर AE लेता हूं उस समय तो हाइट कौन होगी? हाइट कौन होगी? DG। तो हाफ AE इंटू DG, इसके अपॉन में बच्चों ध्यान देना। ऐसे ही अगर मैं इस DEC का भी बेस को EC लेता हूं तो हाइट कौन होगी? DG। DG। और अंडरस्टैंड बच्चों, ये समझ में आ रहा है आपको? ये कुछ ऐसा हुआ था इससे पहले भी। तो एरिया ऑफ व्हाट? ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बच्चों कितना आया? AE अपॉन AC आ गया। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? बहुत इजी है, बहुत क्लियर हो गया अच्छे से आपको। नाउ सो देखिए, ऑल यू नीड टू प्रूव दैट कि आपको AD अपॉन BD को बच्चों AE अपॉन EC बनाना है। क्लियर सबको भाई? AD अपॉन BD को बच्चों AE अपॉन EC बनाना है। देन हाउ टू डू दिस, ठीक है ना, ये कैसे किया जाए? देखो बच्चों, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखें हम तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD यहाँ भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE यहाँ भी है भाई। यहाँ पर है BDE और यहाँ पर है DEC। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान लगाना, आप लोग आपको चेक करना है। क्या बच्चों ध्यान देना, क्या इसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो BDE का एरिया है वही DEC का भी है? क्या अगर इन दोनों का एरिया सेम आ जाता है, BDE का एरिया DEC के एरिया के बराबर आ जाता है, तो क्या मुझे बताएंगे आप लोग, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। एक चीज़ बताता हूँ, एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो बच्चों ध्यान देना, समझना, आपके पास एक ट्राइंगल ये है और आपके पास एक ट्राइंगल ये है ना बच्चों? चलिए, और यहाँ पर इसने बोल रखा कि ये और ये पैरेलल है। देखिए कॉन्सेप्ट एक नया है यहाँ पर। सपोज ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका E है ना? ठीक है बच्चों, ये जो लिखा है नीचे वाला पार्ट इसका उल्टा होना, देखिए आपको देखने में सीधा लगेगा, है ना बच्चों? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, दो पैरेलल लाइंस दिख रही है आपको, मैं आपसे कहूँ कि मुझे BD का एरिया बताइए, आप लिखेंगे हाफ बेस, है ना? क्या लिखेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसकी कुछ हाइट होगी भाई, इसकी कुछ हाइट होगी, वो यही तो होगी, है ना बच्चों? आपको इस BDE की हाइट बतानी है। इस BD ट्रायंगल के बेस से हाइट कितनी है, कितना ऊंचा है? ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतना ही ऊंचा है ना बच्चों? तो इसकी हाइट निकालने के लिए तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसकी हाइट तो बच्चों ये भी है, सपोज यहाँ एक हाइट दी हो अगर आपको कुछ, है ना, या यहाँ बाहर कहीं एक हाइट दी हो, ये तो बेस तो हम वही ले रहे हैं, हम हाइट बस ट्रायंगल के ले रहे हैं, बेस तो हमारा वही है बच्चों। अब देखिए, अगर आपने कह दिया, मान के चलिए इसका हाइट है PQ, तो यहाँ PQ लिख देंगे। और बच्चों बात तो बराबर ही है, फिर चाहे आप CDE ट्रायंगल के बारे में बात करें, CDE ट्रायंगल के बारे में बात करें, तो यहाँ भी तो आप बच्चों ऐसे लिखेंगे हाफ, अगर बेस को DE लेते हैं तो इस ट्रायंगल की हाइट भी तो वही होगी जो पहले वाले ट्रायंगल की थी, है ना बच्चों? DE की अगर हाइट पता करनी है तो यही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रायंगल कितना ऊंचा है देखिए, है ना? DE कितना ऊंचा है बच्चों, मतलब DE की हाइट
इस सी पॉइंट तक कितनी है, इतनी है। ये क्लियर है बच्चों। इसका मतलब बच्चों आप देख रहे हैं जब मेरे पास क्या होता है, व्हेन वी हैव व्हाट, जब हमारे पास बच्चों दो पैरेलल लाइंस होती हैं और सेम बेस होते हैं, और उन सेम बेस से अगर ट्राइंगल बन रहे हो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो बच्चों एरिया उन दोनों का सेम आ जाता है। ठीक है, एरिया बच्चों क्या आता है, सेम आता है। तो एक थ्योरम आप लिखना है यहाँ पर, छोटा सा एक प्रॉपर्टी है, सिंस टू ट्राइंगल्स लिख सकते हैं are on the same base, formed between the same parallel line, formed by the same parallel lines। ठीक है, अब चाहो तो लिखना डी एंड बी सी। ठीक है, समझ आया बच्चों, formed by the same parallel line have equal area। एरिया क्या होता है बच्चों, उनका इक्वल होता है। इट मीन्स देयरफॉर वी कैन से, जो भी मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों, जो भी मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC था, वो मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB के बराबर हो गया, मतलब BDE के बराबर हो गया। तो बच्चों यहां से तो क्या मैं ऐसा नहीं ले सकता फिर, है ना। सो नाउ अब मैं चल सकता हूँ, जो मेरी इक्वेशन 2 है, इसको कैसे ले सकता हूँ मैं बच्चों, इक्वेशन 2 को तो मैं ऐसे ले सकता हूँ कि जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DC की जगह पर बच्चों देखो, DEC की जगह पर मैं BD नहीं लिख सकता क्या, मुझे आप खुद बताइए, लिख सकता ना भाई। DEC की जगह पर क्या मैं BDE लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, AE अपॉन EC। तो ये सब जो मैंने लिखा है भाई, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, आप सेकंड थर्ड और सॉरी यहाँ पर तो थर्ड फोर्थ, इसको फोर्थ मान लीजिए बच्चों आप लोग, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। सर इफ़ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ की तरफ देखते हैं, तो देयर लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या है, इनकी सेम है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ से बच्चों आप क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ। बच्चों थर्ड एंड फिफ्थ से देखिए, ये थर्ड है और ये फिफ्थ है। बच्चों थर्ड और फिफ्थ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर हैं, BDE दिखाई दे रहा है आपको दोनों तरफ, है ना। ADE अपॉन BD यहाँ भी दिख रहा है बच्चों, ADE अपॉन BD, है ना। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो बच्चों तो क्या आप इनकी राइट हैंड साइड नहीं कर सकते, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, और हैंस प्रूव्ड बच्चों, दिस इज प्रूव्ड नाउ, दिस इज प्रूव्ड नाउ। तो मैंने आपको एक बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल शॉर्ट वे में इसको समझा दिया है। तो आप सभी बच्चे भाई इसका एक बार रिवीजन जरूर करेंगे घर जाके, है ना बच्चों। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको सुनाई तो दे रहा होगा, दिस इज ADE। समझ गए बच्चे, बहुत बढ़िया। आप लोग देखिए क्या क्या किया है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे रखा है, नीचे आप देख सकते हैं 8909634615, और हमसे व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप सभी बच्चे चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो बच्चों मैं अभी इस क्लास में बस इतना ही, आज के लिए सिर्फ BPT ही आपको करानी थी। कल BPT के कुछ मोर रिजल्ट्स हैं, और उन रिजल्ट के साथ साथ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं दूंगा। तो उसके लिए आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।